नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डेली न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का सिलसिला। 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण। यूसीसी के 1 साल पूरा होने पर बोले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के 1 साल पूरा होने पर कहा, 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उसे सबसे पहले लागू करने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है। उसका 1 साल सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है। अब पंचायत घरों के निर्माण के लिए दोगुनी धनराशि देगी सरकार। सीएम का निर्देश, भेजा गया प्रस्ताव। प्रदेश में अब पंचायत घरों के निर्माण के लिए सरकार दोगुनी धनराशि देगी। पंचायत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलने पर कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। राज्य गठन के 25 साल बाद भी 803 ग्राम पंचायतों में पंचायत घर नहीं है। राज्य में पंचायत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसके लिए 20 लाख रुपए दे रही है। यही वजह है कि राज्य सेक्टर से मिलने वाली धनराशि से पंचायत घरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में अनूठी पहल, अब बेटी के नाम से होगी घर की पहचान, लगेगी नेम प्लेट। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी ने मेरी चेली म्यार घरे पछयाण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना और लिंगानुपात सुधारना है। इस पहल के तहत बेटी के जन्म पर घर की पहचान उसके नाम से होगी, जिसके लिए विशेष पट्टिका लगाई जाएगी। कनाली छीना विकासखंड से शुरू ये अभियान बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने में सहायक होगा। हरिद्वार के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ में गैर हिंदू प्रवेश प्रतिबंध की मांग, बीकेटीसी लाएगी प्रस्ताव। हरिद्वार में अर्धकुंभ से पहले धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग तेज हो गई है। श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऐसे प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने हरिद्वार के गंगा घाटों पर भी विशेष प्रावधानों की आवश्यकता बताई। शासन स्तर पर भी इस विषय पर विचार मंथन चल रहा है, जिससे देवभूमि की पवित्रता बनी रहे। देहरादून में एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन, अब तक 10,000 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, 1,000 से ज्यादा निर्माण सील। देहरादून मसूरी क्षेत्र में एमडीडीए ने अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पिछले 3 साल में 10,000 बीघा से अधिक अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई है और 1,000 से ज्यादा निर्माण सील किए गए हैं। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी है, जिसका उद्देश्य शहरी नियोजन और पर्यावरण की रक्षा करना है। भू माफिया और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड पुलिस को बड़ा तोहफा, 46 जवान बने गुलनायक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत पीएसी और आईआरबी के 46 जवानों को पदोन्नति देकर गुलनायक बनाया गया। ये निर्णय लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया। प्रमोशन पाने वाले जवानों को पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों ने बधाई दी। अधिकारियों ने कहा कि इससे बल की कार्यक्षमता और अनुशासन और मजबूत होगा तथा जवानों को और बेहतर सेवा के लिए प्रेरणा। उत्तराखंड सीएचओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, अभ्यर्थियों में बढ़ी हलचल। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र और जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। उम्मीदवारों को समय से पहले केंद्र पर पहुँचने और पहचान पत्र साथ लाने की सलाह दी गई है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सके। मसूरी में 100 साल पुरानी मजार गिराए जाने से मचा विवाद, कार्रवाई पर उठे सवाल। मसूरी में स्थित लगभग 100 वर्ष पुरानी एक मुस्लिम मजार को प्रशासनिक कार्रवाई के तहत गिरा दिया गया, जिससे इलाके में तनाव और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि बिना पर्याप्त सूचना और कानूनी प्रक्रिया के ये कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि ये अवैध निर्माण था, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, ठंड और बढ़ने की चेतावनी। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे इलाकों में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है। रुड़की में पबजी खेलने को लेकर विवाद, हिंसक, पिता बेटा गंभीर रूप से घायल। रुड़की के गांव में मोबाइल गेम पबजी खेलने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोप है कि कुछ युवकों ने एक व्यक्ति और उसके बेटे को घर से बाहर खींचकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। दोनों घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।